आज के सेशन में लिंकेज क्या होता है हम ये समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जो लिंकेज है बेसिकली उसको हमने कंसिडर किया है एज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने जब डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था उसके बाद उसने ये लॉ दिया था, लेकिन क्योंकि लिंकेज का कंसेप्ट आया हमने बोला नहीं नहीं ये लॉ करेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे मेंडल क्या कह रहा था कि दो कैरेक्टर एक दूसरे पे कभी भी डिपेंड नहीं करते, लेकिन द क्वेश्चन इज व्हाट इफ वो दो कैरेक्टर के जो जीन प्रेजेंट है वो सेम क्रोमोसोम पे है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक कोई क्रोमोसोम है एंड ए एंड बी आर टू जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब गाइस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हम गैमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं इट बेसिकली अकर्स बिकॉज ऑफ मियोसिस। अब मियोसिस क्या है? मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर्स जो है वो हाफ होने वाले हैं। अब अगर दो जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है अगर उनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो वो साथ में ही जाएंगे। यानी अगर दो जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उनको अलग होना है तो रिकॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो देखो, ऐसे सोचो कि ये दोनों जो मैंने क्रोमोसोम बनाए ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, तो इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होगी ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ और वही लोकेशन पे ये दो जीन्स प्रेजेंट है तो वो सेपरेट होंगे। तो सपोज जो ए जीन था वही जगह पे क्रॉसिंग ओवर हुआ तो वो दूसरे वाले क्रोमोसोम पे चले जाएगा, यानी ओनली लिंकेज कैन बी सेपरेटेड बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो गाइस अगर हम टाइप्स ऑफ लिंकेज की बात करें तो इट कैन बी अ लूज लिंकेज और अ टाइट लिंकेज। अब ये कंडीशन में ए और बी एक दूसरे से बहुत दूर है, भले वो एक ही क्रोमोसोम पे है, तो इसको हम कहेंगे लूज लिंकेज। लेकिन हमारे सेकेंड केस में ए और बी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास है तो ये टाइट लिंकेज है। तो टाइट लिंकेज को एक दूसरे अलग अलग करना इज मच मोर डिफिकल्ट। जो लूज लिंकेज होता है उसके जो हमारे जीन है वो फिर भी ज़्यादा जल्दी एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं बिकॉज उनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा है। यानी सीधी सीधी बात है, यहाँ पे हम कहेंगे कि जो डिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। दो जीन्स के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होएगा उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन उतना ज़्यादा होने वाला है। सो विद दिस आई होप लिंकेज होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसका फीचर क्या है, दैट इज क्लियर फॉर यू गाइस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन।